सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य कर रहे लगभग 13 लाख अभिकर्ता साथियों और 28 करोड़ पॉलिसी धारकों, आज भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर प्रबल प्रहार के अंतर्गत संस्था, पॉलिसी धारक और अभिकर्ता हितों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से यह अभिव्यक्ति नितांत जरूरी थी। क्या आप जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर एक पॉलिसी लेने वाला पॉलिसी धारक अपने सपनों को संजो करके पॉलिसी लेता है। वृद्धा अवस्था की आर्थिक व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा के साथ साथ बच्चों के रोजगार और उनकी शादी की योजनाओं को बना करके पॉलिसी ली जाती है। यानी अपने साथ साथ पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए पॉलिसी ली जाती है पॉलिसी धारक द्वारा। और उस पॉलिसी को करने में अभिकर्ता को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, सुबह शाम की बिना परवाह किए अपने पारिवारिक हितों, सामाजिक हितों को नज़रअंदाज करते हुए उस पॉलिसी पर पूरी एनर्जी खर्च करके पॉलिसी करता है अभिकर्ता। उस पॉलिसी के आधार पर सभी के हित संरक्षित होते हैं, चाहे क्लास 1 के रूप में हो, क्लास 2 के रूप में हो या क्लास 3 के रूप में। मैं यहाँ सवाल पूछना चाहता हूँ प्रबंधन के भ्रष्ट अधिकारियों से। वह मंडल प्रबंधक से लगाए विशेष करके शाखा प्रबंधक तक पीठासीन अधिकारी के रूप में है। यही सक्षम अधिकारी हैं। मृत्यु दावा के समय प्रस्ताव पत्र में किसी भी तरह की हुई त्रुटियों के अंतर्गत वह पॉलिसी निरस्त कर दी जाती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि पॉलिसी को निरस्त करने का सीधा सीधा मतलब है कि पॉलिसी धारक के हितों को नज़रअंदाज करते हुए उनके सपनों को चूर चूर कर दिया इन भ्रष्ट अधिकारियों ने। तो सवाल तो ये उठता है कि अगर प्रस्ताव पत्र में किसी भी तरह की कोई त्रुटियां थी तो उस त्रुटियों को पास करने वाला, उस प्रस्ताव को स्वीकृति देने वाला कौन था। फर्स्ट अंडरराइटर इज एजेंट बट सेकंड विकास अधिकारी, क्लास 3 एम्प्लॉई। पासिंग अथॉरिटी के रूप में आप क्लास 1 अफसर के रूप में थे, यानी प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में आप थे। प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिकार आपके पास, स्वीकार करने का प्रिय अधिकार आपके पास। जब वह सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करके पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली गई तो मृत्यु दावा में अपने ही अधिकारियों द्वारा जांच कराते हुए किसी भी तरह की गलती, छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, प्रस्ताव पत्र को निरस्त करने का अधिकार किसने दिया, किन परिस्थितियों में। हजारों करोड़ों रुपए भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर पॉलिसी धारकों के जब्त किए गए। पॉलिसी धारक के सपनों को चूर चूर करते हुए और वह पॉलिसी का जमा धनराशि जब्त की गई है उनके हितों को नज़रअंदाज करके। जबकि यह सच्चाई है कि प्रस्ताव पत्र अगर एक्सेप्ट हो गया और किसी भी तरह की कोई त्रुटियां उस समय नहीं थी तो फिर मृत्यु दावा में पॉलिसी निरस्त करने का अधिकार किसने दिया। इसका कारण क्या है। स्वीकृति के पूर्व समस्त जांच की प्रक्रिया को पूर्ण क्यों नहीं की गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन। अगर जिम्मेदार प्रस्ताव पत्र एक्सेप्ट करने वाला प्रथम श्रेणी अधिकारी, निरस्त करने वाला प्रथम श्रेणी अधिकारी, तो यह सच्चाई है कि जवाबदेही प्रथम श्रेणी अधिकारी और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की यह बनती है कि प्रस्ताव में किसी भी तरह की त्रुटियां कैसे रह गई।
और अननोन पर्सन बना करके पॉलिसी धारकों का पॉलिसी की गई, उसमें पॉलिसी धारक जिम्मेदार कहां से, किस रूप में? यानी स्पष्ट शब्दों में ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन सहित देश के प्रथम नागरिकता के अधिकार से, अगर मैं कहूं तो यह सच्चाई है कि गलती क्लास 1 ऑफिसर्स की है, प्रथम श्रेणी अधिकारी की है। और उसी प्रस्ताव पत्र के आधार पर अभिकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके बनी नियमावली के अंतर्गत, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 1972 रेगुलेशन जिस समय बना उस समय वो व्यवस्था नहीं थी जो व्यवस्था अमेंडमेंट 2017 में की गई। यानी सीधे विदाउट शो काज नोटिस, कारण भी पूछने की जरूरत नहीं है, शो काज नोटिस देने की जरूरत नहीं है, निलंबित करने का अधिकार है अभिकरण को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, सक्षम अधिकारी को। और एजेंसी निलंबित होते हैं सारे हित लाभ जब्त हो जाते हैं, जैसे नौ व्यवसाय का करना बंद और आपको मिलने वाले सारे कमीशन जब्त कर लिए जाते हैं। जीवन जीने का अधिकार, जीवन यापन का अधिकार हमें संविधान देता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। उस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके ये नियमावली बनी है। ये कहाँ तक सत्य है? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। तत्पश्चात महीनों, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, सालों लग जाते हैं, आपकी इंक्वायरी सेटअप की जाती है और उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों के से जुड़े हुए उन अधिकारियों को, जिन अधिकारियों के क्रियाकलापों की अगर समीक्षा कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वह अधिकारी कहलाने योग्य नहीं रह जाएंगे। तमाम इस तरीके की उनके कार्यकाल में त्रुटियां हैं। उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और स्वयं के नियुक्त अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया एडॉप्ट की जाती है। तत्पश्चात उस अभिकरण को अपवाद को छोड़कर निलंबन की कार्रवाई को सही मानते हुए उसे बर्खास्त कर दिया जाता है और उसके सारे कमीशन को जब्त कर दिया जाता है। यानी उस अभिकर्ता का नौ व्यवसाय का करना बंद, जो परिवर्तित कमीशन था, यानी पूर्व की गई पॉलिसियों में जो कमीशन उसे प्राप्त होता था, जिसे रिन्यूअल कमीशन के रूप में जानते हैं, उसे बंद कर देना। नया कमीशन का बंद होना ऑटोमेटिक, ये मैं कहूँ तो पूरी तरह से अभिकर्ता की होने वाली आय समाप्त हो जाती है और सारी अभिकर्ता की लायबिलिटी सड़क पर आ जाती है। इस तरीके की अनजस्टिसपूर्ण कार्रवाई हमारे भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा की जाती है और इसमें संलिप्तता होती है मंडल प्रबंधक की, विपणन प्रबंधक की, विक्रय प्रबंधक की, साथ ही शाखा प्रबंधक की। इस संलिप्तता की जांच होनी चाहिए और फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के अंतर्गत बनी हुई नियमावली को निरस्त करने की पहल होनी चाहिए। आज मैं बड़ी ही गंभीरता के साथ इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर हजारों करोड़ रुपया पॉलिसी धारकों को गलत तरीके से उनकी पॉलिसियों को निरस्त करते हुए, मृत दावा को निरस्त करते हुए उनके पैसे को जब्त किया गया है। ये पैसा पॉलिसी धारक को वापस होना चाहिए। उन अभिकर्ताओं को, जिन अभिकर्ताओं की इन पॉलिसियों के कारण सस्पेंड किया गया है, बर्खास्त किया गया है, उन अभिकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से बहाल करना चाहिए तथा उनकी हुई क्षति की भरपाई करना चाहिए। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन बड़ी ही प्रबलता, विनम्रता के साथ इस विषय पर प्रबल आवाज उठाता है।
साथ ही 1972 अभिकर्ता अधिनियम 2017 संशोधित अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अभिकर्ता के ऊपर कोई कृत्य कार्रवाई की गई है और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत मिले अधिकार का उल्लंघन करते हुए इस नियम के अंतर्गत, चाहे वह नियम 3 अगस्त 2021-22 के ईडी सर्कुलर के अंतर्गत हो या 1972 अमेंडमेंट 2070 के अंतर्गत लिया गया निर्णय हो, इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में मैं आग्रह करना चाहता हूं उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय से, मैं आग्रह करना चाहता हूं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदयों से, इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारियों की समस्त गतिविधियों की जांच नितांत आवश्यक है, जिससे कि शोषित पॉलिसी धारकों को न्याय मिल सके और शोषित अभिकर्ताओं को न्याय मिल सके। संविधान के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके बनी हुई नियमावली को निरस्त किया जा सके और कड़ी चेतावनी देते हुए इन्हें पनिशमेंट दिया जा सके। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय से स्वयं संज्ञान में लेने की मैं अपील करूंगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से मैं स्वयं संज्ञान में लेने की अपील करूंगा, क्योंकि यह जनहित में नितांत आवश्यक है। लाखों पॉलिसी धारक के इंटरेस्ट में, हजारों अभिकर्ताओं के इंटरेस्ट में, और दो लगातार दमनकारी नीतियों के खिलाफ यह कार्रवाई नितांत आवश्यक है। मैं अपील करना चाहूँगा कि सक्षम अधिकारी, पीठासीन अधिकारी इस विषय वस्तु पर ध्यान दें और निश्चित रूप से पॉलिसी धारक और अभिकर्ता को राहत देने की पहल करें। ये संगठन की प्रबल आवाज़ है और मैं अपील करूंगा अभिकर्ताओं से भी, मैं अपील करूंगा पॉलिसी धारकों से भी, आप जहां हैं जिस रूप में हैं, आप डिमांड करिए कि 1972 रेगुलेशन 2070 हो, जिसके अंतर्गत लाइन ऑफ एक्शन लिया गया हो। ईडी सर्कुलर, ईडी मार्केटिंग द्वारा जारी सर्कुलर 3 अगस्त 2021-22 हो, जिसके अंतर्गत किसी भी अभिकर्ता के ऊपर कृत्य कार्रवाई की गई है। आप प्रबल आवाज उठाएं, डिमांड करें कि आप तत्काल प्रभाव से उसे वापस लें। ऐसा न होने की स्थिति में संविधान की आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप अपील में जाएं, माननीय उच्च न्यायालय में जाएं, आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अगर आवश्यकता महसूस होती है तो संविधान की आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में भी जाने की जरूरत है जस्टिस के लिए। अन्याय के विरुद्ध बढ़ता हुआ यह कदम बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। सामाजिक विषमता, सामाजिक अन्याय और विभागीय अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार के लिए हमारा दायित्व बनता है, एक देश के नागरिक के नाते हमारा दायित्व बनता है, एक अभिकर्ता के नाते हमारा दायित्व बनता है, एक पॉलिसी धारक के नाते अपने हितों के संरक्षण में, संस्था के हितों के संरक्षण में अपनी प्रबल आवाज़ उठाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी अभिव्यक्ति आप तक पहुंचेगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे, जिससे अपने हक को लेकर के पॉलिसी धारक अभिकर्ता पूरी तरीके से सजग हो सके, इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठा सके। साथ में एक लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का कोई हैंडबिल हो या कोई भी पंपलेट हो जिसमें कि पॉलिसी धारकों को लुभावने वादे किए गए हों, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हस्ताक्षर के उसे स्वीकार न करें। अभिकर्ता स्वीकार न करें, पॉलिसी धारक स्वीकार न करें।
जब तक कि उस पर के हस्ताक्षर न हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के। इसी अभिव्यक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।